किसी को आगे बढ़ता देख किसी की पॉपुलैरिटी किसी को कहानी आंख नहीं सुहाती है। अब आईआईटी बाबा अभय सिंह को ही ले लीजिए। उनकी बढ़ती लोकप्रियता देख उनके अखाड़े के लोग उनसे उखड़ गए और कहने लगे कि ये आईटीशियन दिन भर अखाड़े में लोगों का जमावड़ा लगा कर रखता है। अब उनको कौन समझाए कि काबिल आदमी के पास तो लोग उससे मिलने और उसे देखने के लिए पहुंचेंगे ही। ऐसी ही एक संत हर्षा रिछारिया की हालत है। अब खूबसूरत होना कोई गुनाह तो नहीं। क्या किसी की शक्ल सूरत अच्छी हो तो वो संत नहीं बन सकता? क्या वो बैराग नहीं ले सकता? क्या वो भगवान की आराधना नहीं कर सकता? क्या वो अध्यात्म की बात नहीं कर सकता? हमें ये समझना होगा कि जैसे और जगहों पर ठेकेदार होते हैं वैसे ही धर्म में भी बहुत से लोग ठेकेदार बनकर ठेकेदारी करने लगते हैं और किसी की बढ़ती लोकप्रियता उनसे बर्दाश्त नहीं होती है। प्रयागराज महाकुंभ में पेशावी के दौरान संत हर्षा रिछारिया का रथ पर बैठना क्या था कि इस बात को लेकर अब बड़ा विवाद छिड़ गया है। शामफी पीठाधीश्वर स्वामी आनंद स्वरूप जी को संत हर्षा का रथ पर बैठना कुछ अच्छा नहीं लगा और फरमान जारी कर दिया कि ये अच्छा नहीं है, इससे समाज में गलत संदेश पहुंचेगा। उन्होंने कहा कि धर्म का प्रदर्शन करना खतरनाक साबित हो सकता है। साधु संतों को इससे बचना चाहिए, नहीं तो इसके गंभीर परिणाम हो सकते हैं। कहानी यह है कि 4 जनवरी को महाकुंभ के अवसर पर निरंजनी अखाड़े की पेशावी निकली थी। परेशानी ये हो गई कि उस वक्त 30 साल की हर्षा रिछारिया संतों के साथ रथ पर बैठी नजर आईं। बस फिर क्या था, रिछारिया टारगेट बन गईं। जिसको जो समझ में आया कहना शुरू कर दिया। पत्रकारों से बात करते हुए हर्षा ने कहा कि मैं सुकून की तलाश में यहाँ आई हूँ। सुकून की तलाश में ही उन्होंने यह जीवन चुना है। उन्होंने बताया कि उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया है जो उन्हें आकर्षित करता था। अब लोगों को बात का बतरंगड़ बनाने में मज़ा तो आता ही है। लोग उन्हें व्यंग से सुंदर साध्वी पुकारने लगे। इस पर हर्षा ने कहा कि भक्ति और ग्लैमर में कोई विरोधाभास नहीं है। मैं युवाओं को बताना चाहती हूँ कि आप किसी भी मार्ग से भगवान की ओर बढ़ सकते हैं। हर्षा ने बताया कि मैं गुरुदेव से 1.5 वर्ष पहले मिली थी। उन्होंने कहा कि भक्ति के साथ साथ वो अपना काम भी कर सकती हैं, लेकिन मैंने फैसला किया कि मैं अपने प्रोफेशनल जीवन को त्याग कर पूरी तरह से भगवान की सेवा में लीन हो जाऊंगी और अपने फैसले से मैं खुश हूँ। उन्होंने कहा कि न मैं संत हूँ और न ही मॉडल हूँ। मैं अपने गुरुजी की एक साधारण सी शिष्या हूँ। मैं महाराज कैलाश आनंद के विचारों से प्रभावित होकर सब कुछ छोड़कर अध्यात्म की लाइन में आई हूँ। हर्षा ने कहा कि अगर कोई सनातन धर्म से जुड़ना चाहता है तो लोगों को उस शख्स को समझना चाहिए, न कि उसको क्रिटिसाइज करना चाहिए। हर्षा रिछारिया ने कहा, यहाँ कितने ही विदेशी आ रहे हैं, हम उनकी वाहवाही कर रहे हैं, लेकिन जब भारत की एक बेटी अपना सब कुछ छोड़कर यहाँ पहुँची है तो उसे विवादों में घेरा जा रहा है। ऐसे में कष्ट होना तो स्वाभाविक है। महाराज आनंद स्वरूप की बात उठने पर हर्षा ने कहा कि मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है। खुद तो वो शादीशुदा और बच्चे वाले हैं और अपने आप को संत और तपस्वी बताते हैं। हर्षा ने कहा कि खुद को बड़ा साधु संत बताने वाले अभद्र टिप्पणी कर रहे हैं अपनी बेटी समान पर। ऐसे लोगों को शर्म आनी चाहिए। हर्षा रिछारिया ने कहा कि आपने ऐसा कमेंट किया है कि एक बेटी महाकुंभ छोड़ने पर मजबूर हो गई है। इस महाकुंभ के पर्व पर ऐसे अभद्र टिप्पणी करने वाले को पुण्य नहीं बल्कि पाप लगेगा। हर्षा रिछारिया हैं कौन, आइए जानते हैं। हर्षा रिछारिया वैसे तो मध्य प्रदेश की रहने वाली हैं, लेकिन इस समय उनका परिवार उत्तराखंड में रहता है। बीबीए की पढ़ाई करने के बाद वो एंकर बन गईं और कुछ सीरियल्स में अभिनय भी किया। रिछारिया के पिताजी दिनेश ने कहा कि उनकी बेटी पर साध्वी का लगा टैग सही नहीं है। उनकी बेटी ने सिर्फ दीक्षा ली है, संन्यास नहीं लिया है। उसकी जल्दी शादी होने वाली है। दिनेश जी ने कहा कि मैं एक प्राइवेट बस में कंडक्टर का काम करता हूँ। तंगी की वजह से उनकी बेटी अभिनय की लाइन में प्रवेश किया था। उन्होंने कहा कि उनकी बेटी बहुत नेक दिल है
और वो कभी कोई गलत काम नहीं कर सकती है। आप हिंदुस्तान तू जाग देख रहे थे। जय हिंद, जय भारत।